इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरे व्हाट्सएप मैसेजेस तड़ातड़ भर चुके हैं। इंस्टाग्राम पे डीएम्स भर चुके हैं। किस चीज़ से भर चुके हैं? संदीप माहेश्वरी सर ने जो कम्युनिटी पोस्ट डाला उसके स्क्रीनशॉट तड़ 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 सर इस पर रिएक्शन दो, बताओ क्या करना है, कैसे क्या हो गया सर बताओ। ऐसे बोल रहे हैं जैसे हम संदीप माहेश्वरी सर या बिंद्रा जी के रिलेटिव हों और हम बड़े बुजुर्ग हैं घर के, भैया हम प्रकाश डालें इस पर। लोगों के मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं। खैर चलो, अब इच्छा जताई है बहुत सारे लोगों ने तो बात करते हैं। पहले तो एक चीज़ समझते हैं, जब एक घर में छोटे बच्चे के बीच लड़ाई होती है ना तो बड़े अलग कराते हैं, लेकिन क्या हो जब घर के बड़े ही आपस में लड़ने लग जाएं। खैर इसको अभी जो हुआ उसको लड़ना कहना ठीक नहीं कहेंगे, वो तो एग्जाम्पल के लिए लिया मैंने। बट देखो ये जो माजरा है ना, आप में से पता तो सबको होगा ही, तो सीधा हम मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे पे आने से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, संदीप माहेश्वरी कौन है और विवेक बिंद्रा कौन है। एक चीज़ समझिएगा, ये दोनों ही वो लोग हैं जिन्होंने लाखों लाखों लोगों की लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड करी है। संदीप माहेश्वरी भी, विवेक बिंद्रा भी। विवेक बिंद्रा जी ने मोटिवेशन के नाम पे अलग अलग स्टोरीज, केस स्टडीज, बिजनेस लेसन्स के थ्रू बहुत कुछ सिखाया है। नो डाउट बहुत कुछ सिखाया है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो फ्री में सिखाया है। चीज़ें कहाँ से गड़बड़ हुई हम उस पर भी आएंगे। बात करें संदीप माहेश्वरी जी की तो वो तो भैया अतुलनीय हैं। अतुलनीय इसलिए हैं कि वो एक ऐसे शख्स हैं, मैंने भी कम्युनिटी पर कमेंट करा कि संदीप माहेश्वरी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा कमाया है, किसी भी क्रिएटर से ज़्यादा कमाया है और किसी भी क्रिएटर से ज़्यादा गवाया है। अब सवाल उठता है संदीप माहेश्वरी ने क्या सबसे ज़्यादा कमाया है, क्या सबसे ज़्यादा गवाया है। आप कहोगे मोनेटाइजेशन तो ऑफ है उनका, पैसा तो लेते नहीं है। लोगों का प्यार कमाया है सर, रेस्पेक्ट कमाया है और दिल से कमाया है। जो लोग भी उनके चाहने वाले हैं दिल से चाहते हैं, मैं भी दिल से चाहता हूँ। और क्या गवाया है? तो जो ब्रांड से वो पैसे कमा सकते थे, यूट्यूब से कमा सकते थे, अलग अलग तरीके से कमा सकते थे, पता नहीं कितने सारे ऑप्शंस उनको पैसे कमाने के मिले होंगे जो उन्होंने सब ठुकराए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्रिएटर उतना कमा सकता है इंडिया में जितना उन्होंने ठुकरा दिया। और मुझे ये भी नहीं लगता कि जितना उन्होंने लोगों से प्यार और इज्जत कमा लिया कोई उसके बराबर आसपास भी कमा सकता है पूरी इंडिया यूट्यूब कम्युनिटी पर। तो संदीप माहेश्वरी तो वो है। अब विवेक बिंद्रा कौन है? विवेक बिंद्रा वो हैं जिन्होंने शुरुआत से बिजनेस पर बात करी, मोटिवेशन पर बात करी, सेल्फ हेल्प पर बात करी और लोगों को बहुत कुछ सिखाया। शुरुआत में तो सब कुछ फ्री में ही दिया यूट्यूब पर ना, बाद में उनके पेड कोर्सेज वगैरह वो सब चीज़ें आने लग गई। देखो बुरा कुछ नहीं है पेड कोर्सेज बेचने में, बहुत सारे लोग बेचते हैं और अल्टीमेटली उन्होंने खुद भी रीज़न भी दिया है, इतनी बड़ी टीम है, हैंडल करना है भैया तो पैसे तो लेंगे तभी जाकर के इतनी बड़ी टीम हैंडल होगी ना, अल्टीमेटली सर्विस लोगों को दे रहे हैं। तो विवेक बिंद्रा वो है। अब हुआ क्या है, बाद में धीरे धीरे चल के विवेक बिंद्रा जी ने अपने एफिलिएट मॉडल पर एक बिजनेस शुरू किया। एफिलिएट मॉडल पर उन्होंने जो कोर्स बनाया उसको बेचने के लिए लोगों को ही दिया, आप ही बेचो, आप पहले खरीदो और आप आगे उसको बेचो, आगे बेचोगे तो कमीशन कमाओगे 30%, 40%, 50%। और वो कोर्सेज की कीमत 30-35 हज़ार से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जाती है मुझे नहीं उतना आइडिया, लेकिन जो संदीप माहेश्वरी के वीडियो में ही जिन लोगों ने बताया वो 30-35 हज़ार से स्टार्ट है। बुराई अभी तक कुछ भी नहीं है इस मॉडल में। सर बुराई कब पनपनी शुरू हुई मालूम? अब बिंद्रा जी ने तो कोर्स बना दिया, जैसा भी कोर्स बनाया, अच्छा बुरा जैसा भी हो, मैंने देखा लोगों को। देखो कोर्स की बात सबसे पहले ये समझो कि कोई भी कोर्स ना हर किसी के लिए वैल्यूएबल नहीं हो सकता। मैं किसी का वकालत नहीं कर रहा यहाँ पे, ना बिंद्रा जी की तरफ से ना संदीप माहेश्वरी की तरफ से। एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि आपने भर दिए मेरे इनबॉक्स भैया। कोई भी किसी की भी वकालत नहीं करने वाला मैं। कोई भी कोर्स हर किसी के लिए हेल्पफुल हो ऐसा नहीं हो सकता, चाहे किसी बिजनेस का, किसी हेल्पफुल का, किसी भी कैटेगरी का कोर्स हर किसी के लिए बना है क्या? हो ही नहीं सकता, कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए होता है। लेकिन चूंकि ये एफिलिएट मॉडल में था, लोगों ने खरीदा, अब लोग पैसा कब कमाएंगे? जब वो खुद दूसरे लोगों को बेचेंगे। अच्छा, अगर ये बिजनेस वाले लोगों के लिए कोर्स बनाया गया, अगर मान लें किसके लिए बनाया गया मुझे नहीं पता, लेकिन अगर बिजनेस वाले लोगों के लिए बनाया गया तो शुरुआत में हो सकता है 10 बिजनेस वाले लोगों ने लिया और वो आगे बिजनेस वाले लोगों को नहीं जानते हैं, उनको पैसा कमाना है।
और ये फ्रीडम है भैया, किसी को भी बेचो, बेचोगे तभी कमीशन आएगा। तो ये हो सकता है कि वो खुल के बेचना शुरू कर दें किसी को भी, +2 के बच्चों को, 10th के बच्चों को, हाउस वाइफ्स को, किसी को भी जिनके वो कोर्स किसी मतलब का नहीं है, और वो भी मोटिवेट होकर के, इन्फ्लुएंस होकर के, सेल्स पिच उनका सुन करके खरीद लिया उन्होंने। अच्छा, वो भी हो सकता है अब आगे बेचने की कोशिश करेंगे 12th वाले। तो समस्या तब शुरू हो रही है सर, जब एक रेलेवेंट कोर्स जब ऐसे लोगों के हाथ में गया जो वो कोर्स उनके किसी मतलब का था ही नहीं, लेकिन उनको पैसा कमाना है, तो वो नॉन रेलेवेंट लोगों को बेचेंगे अपनी सेल्स पिच कुछ भी दे करके। जिंदगी बदल जाएगी, 5 लाख कमाओगे, 10 लाख कमाओगे, कुछ भी बोल करके। तो ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। अब वो सब लोग जिनके लिए वो कोर्स नॉन रेलेवेंट है सर, वो फंसे हुए महसूस करेंगे ना अपने आप को, यार 50,000 60,000 ले लिया, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब इसमें दोष किसका है? क्या बिंद्रा जी का? नहीं, मुझे नहीं लगता। कारण क्या है कि उन लोगों को बिंद्रा जी ने नहीं बेचा है। बिंद्रा जी मतलब विवेक बिंद्रा जी ने नहीं बेचा है, उनके आईबीसीज जो एफिलिएट पार्टनर्स थे उन लोगों ने बेचा है। शायद हो सकता है बिंद्रा जी को इसकी भनक भी ना लगी हो कि इस पीठ पीछे ये सब चल रहा है, ऐसे ऐसे लोगों को बेचा जा रहा है जिनकी जरूरत नहीं है, और शायद हो सकता है पता भी हो, मुझे नहीं पता। लेकिन करने वाले बिंद्रा जी नहीं है, करने वाले वो लोग हैं जो खुद लगा कि हम फंस गए भैया, हम नॉन रेलेवेंट कोर्स लेकर के बैठ गए, अब कमाने का एक ही तरीका, आगे लोगों को चिपकाओ। तो ये फैलता चला गया, फैलता चला गया, फैलता चला गया। लेकिन ब्लेम किस पर आएगा? ब्लेम उन एफिलिएट पार्टनर्स पर नहीं आएगा, उनको तो कोई जानता ही नहीं है। ब्लेम आएगा सीधा विवेक बिंद्रा पर, क्योंकि जानते इनको हैं लोग, कंपनी इनकी है, मॉडल इनका बनाया हुआ, कोर्स इनके द्वारा बनाया गया है, तो उंगली तो इन्हीं पे उठेगी। ये बात सच है भैया। लेकिन क्या डायरेक्ट दोषी इनको कह सकते हैं? शायद नहीं। अच्छा, वो कॉपीराइट, लीगल एक्शन, वो सब भी आता है, शायद नहीं। आप देखो मल्टी लेवल मार्केटिंग मॉडल में, नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल में भी यही होता है सर। कंपनी का मालिक कुछ प्रोडक्ट बनाता है, कोई मान लो हेल्थ सप्लीमेंट बनाया, और किसी आदमी ने उसको उस हेल्थ सप्लीमेंट को ये बोल के बेच दिया कि भाई तुम इस जूस को पी लोगे तो अमर हो जाओगे। उसने सबने अपने घर वालों को पिलाया और किसी की डेथ हो गई। तो अब वो आदमी पकड़ेगा किसको? उस आदमी को, बेचने वाले को। हो सकता है ना मिले, लेकिन कंपनी का मालिक तो है ना, कंपनी के मालिक को पकड़ेगा। तुम्हारा जूस भैया बोला था अमर हो जाओगा, अमर नहीं हुआ, हमारा आदमी मर गया इसको पी करके, पकड़ लेगा, कंपनी के खिलाफ केस कर देगा। वो कंपनी फंस गई, जेल चली गई। लेकिन दोष क्या कंपनी का था क्या? अरे कंपनी ने तो नॉर्मल जूस बनाया था, लेकिन जूस को लोग बेचने लग गए अमृत बोल करके, इसमें कंपनी के मालिक को पता भी नहीं। तो ऐसे कंपनी फंस जाती है। तो यही कुछ मैं अंदाजा लगा रहा हूं, शायद ऐसा विवेक बिंद्रा जी के साथ हुआ होगा। अब दूसरी बात, वो लीगल एक्शन जो संदीप माहेश्वरी के घर पे लोगों का जाना, जैसे उन्होंने लिखा है, बार बार कॉपीराइट लीगल नोटिस देना, और जिन लोगों ने रोस्ट वोस्ट किया उन पर भी करना, वो कहाँ तक सही है? वो करना चाहिए कि नहीं चाहिए था? दरअसल होता ही है सर। अब संदीप माहेश्वरी वाली वीडियो आप देखो, वो स्कैम एक्सपोज वाला, उसमें कहीं भी बिंद्रा जी का चेहरा नहीं है, नाम नहीं है, पूरे वीडियो में कहीं नाम ही नहीं लिया उन्होंने। और मैंने भी जब पहली बार वो वीडियो देखा ना, जब आया था उसी दिन देखा था, मैं भी उनके अधिकतर वीडियोस देखता हूँ, सीखता हूँ। तो जब देखा तो मुझे खुद नहीं समझ आया कि किसके बारे में, कौन सी कंपनी के बारे में बोल रहे हैं। मैंने सोचा होगी कोई कंपनी, ऐसे ही बहुत लाइटली मैंने ले लिया कि होगी कोई कंपनी। मुझे जरा भी दूर दूर तक भनक नहीं लगाई कि बिंद्रा जी के बारे में बात हो रही है। लेकिन सुबह अगले दिन जब रोस्ट वीडियोस बनने लग गए कि अच्छा ऐसे 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 ऐसे, तब समझ आया कि अच्छा अच्छा हाँ हाँ उनके बारे में फिर बात हो रही होगी। तो मतलब मेरे जैसे तो बहुत सारे लोग होंगे जिनको पता ही नहीं होगा किसके बारे में बात हो रही है। लेकिन संदीप माहेश्वरी जी पर लीगल नोटिस भेज करके बिंद्रा जी ने यह साबित कर दिया। अच्छा, अब ये भी यहाँ पे सवाल है, क्या बिंद्रा जी ने भेजा होगा लीगल नोटिस? आते हैं इस पर भी। अब उधर उनकी टीम से या उनके ऑफिस से लीगल नोटिस भेज करके ये साबित कर दिया कि हाँ भैया मेरे पे ही बात हो रही थी। अब देखो यूँ समझो कि क्लासरूम में होता है ना, क्लासरूम में मान लो कोई टीचर, कई बार शैतानी करते नहीं है बच्चे, टीचर की तरफ वो हवाई जहाज बना करके भेज दिया, और टीचर ने बोला किसने भेजा, किसने भेजा, किसने फेंका ये हवाई जहाज मेरी तरफ, बताओ बताओ, कोई बच्चा बता नहीं रहा। और अगर टीचर कुछ अपशब्द बोल दे, तुम सारे के बच्चे 1 नंबर हरामी हो, ऐसे कुछ भी बोल दे, और उसमें कोई बच्चा खड़ा होकर के बोले आपने ऐसे कैसे बोल दिया, तो सर ब्लेम किस पर जाएगा? टीचर का, उसी पर जाएगा ना, चाहे फेंका हो या ना फेंका हो। दर्द जिसको हुआ भैया, ब्लेम तो उसी पर जाएगा। तो मुझे पूरा सिनेरियो ऐसा ही लग रहा है। अब रिएक्ट करने की बात है, तो मुझे ये भी नहीं लगता कि बिंद्रा जी ने डायरेक्टली रिएक्ट किया होगा, उनकी टीम ने कर दिया होगा, हो सकता है। देखो, सफल आदमी इग्नोर करना जानता है,
उसको मतलब नहीं है कि कौन मेरे को बुरा बोल रहा है, कौन मेरे को अच्छा बोल रहा है, ऐसा मैं सोचता हूँ। उनकी पर्सनल थॉट क्या है मुझे नहीं पता, मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ, लेकिन ऐसा सफल आदमी होता है, वो इग्नोर करना जानता है। उनकी टीम ने हो सकता है कॉपीराइट वगैरह दे दिया होगा, लीगल नोटिस वगैरह भेज दिया होगा। उनको भी नहीं भेजना चाहिए था। क्यों नहीं भेजना चाहिए था? कि ये भेज करके आपने साबित कर दिया कि भैया एरोप्लेन वो कागज का आप ही ने फेंका था, गलती आप ही की थी। वहां पर जो लोग बैठे हुए बच्चे ब्लेम कर रहे थे वो आप ही के बारे में बात कर रहे थे, ये साबित कर दिया आपने लीगल नोटिस डाल करके। क्योंकि भैया कोर्स बेचने वाले बहुत हैं। कितने लोगों को तो मैं जानता हूं 35,000 50,000 लाख रुपए का कोर्स बेचते हैं। वो फेरारी और दुबई का सीन दिखा करके यूट्यूब पे ऐड चलाने वाले बतेरे हैं भैया, कि हम देखो फेरारी में घूम रहे हैं, हमारा कोर्स ले लो तुम भी घूमने लग जाओगे, ऐसे बोलने वाले बहुत हैं। तो मुझे लगा शायद वो भी होंगे, लेकिन बिंद्रा जी की टीम ने लीगल नोटिस भेज करके ये साबित कर दिया भैया तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो वो हम ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। ये नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अभी भी मुझे नहीं लगता कि बिंद्रा जी ने किया है, मुझे लगता है शायद उनकी टीम ने किया होगा। मैं तो देखो पॉजिटिव आदमी हूँ, मैं इतनी जल्दी किसी को बुरा नहीं मानता हूँ, और वो भी जब सामने वाला सफल आदमी हो, इतने लाखों लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड किया हो, सिखाया हो, भला किया हो, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है गलती इतनी जल्दी एक्सेप्ट करना किसी की तरफ से कि भैया उन्होंने ऐसा किया हो। अब आप बताओ, मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्या आपको भी यही लग रहा है क्या? और आगे अब क्या होगा अगर आप मुझसे ये पूछो, हालांकि आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। मुझे तो ऐसा लगा, आपको क्या लगता है? अच्छा, आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग ये अभी मसाला वाला वीडियो बहुत आएगा, रोस्टिंग वीडियो, रिएक्शन वीडियो, मसाला वाला। हाँ ये फ्रॉड है, इसने फ्रॉड किया, इतना का फ्रॉड किया, हमारे साथ भी, हमारे दोस्त के साथ। सर इतना आसान नहीं है, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए किसी भी सफल आदमी को क्लियर कट फ्रॉड बोल देना। जरा देखो तो सही, पूरा केस समझो तो सही। पूरा केस समझे बिना आप किसी को ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते। पूरा केस तो हमारे को पता भी नहीं ना क्या हुआ उनकी तरफ से। संदीप माहेश्वरी जी की तरफ से दिखा कि क्या हुआ नहीं हुआ, बिंद्रा जी की तरफ से क्या हुआ किसी को नहीं पता। अब अपने में लोग मसाला वीडियो बनाने के चक्कर में वो गरम तवे पे हाथ सेकने के लिए लोग आ जाएंगे भैया। अब इसका फ्यूचर क्या होगा अगर इसके बारे में सोच पाए तो ऐसा मुझे लगता है, दोनों ही देखो मैच्योर आदमी है, दोनों ही सफल आदमी और भयंकर लेवल पे सफल आदमी है। तो इसका फ्यूचर ये होगा, शायद मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए कि बिंद्रा जी को सामने आकर के किसी वीडियो वगैरह में उनको अपॉलॉजी कर लेनी चाहिए कि सॉरी मेरी टीम से गलती हो गई, या अगर उनकी तरफ से हुआ है तो वो अपॉलॉजी कर लेनी चाहिए, क्योंकि गलत तो है ये। इतनी साफ सुथरी वीडियो पर लीगल नोटिस देना ये थोड़ा गलत है, चाहे उनकी टीम से हुआ हो या उनके खुद से हो। माफ़ी मांगने से वो छोटे नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। लाखों लोगों के दिल में बसे हैं वो भी, बिंद्रा जी भी कोई हल्के फुल्के वो भी आदमी नहीं है। और अगर उन्होंने माफ़ी मांग ली तो लोगों के मन में उनके लिए इज्जत और बढ़ जाएगी। अगर ये वीडियो बिंद्रा जी की कोई टीम देख रही हैं तो आप ये बात बिंद्रा जी तक जरूर पहुंचाइएगा कि अगर वो अपॉलॉजी कर लेते हैं तो मेरा जैसा आदमी जिन्होंने बिंद्रा जी से बहुत कुछ सीखा है और अभी भी सीखता है, हम जैसे लोगों के मन में बहुत इज्जत बढ़ जाएगी उनके लिए। लेकिन हाँ, ये फाइट अगर जारी रहती है तो शायद इज्जत में कमी आ सकती है। मेरा इंटेंशन इस फाइट को ख़त्म करना है, क्योंकि ये दोनों ही सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, सोसाइटी इनसे सीखती है। तो जैसा ये करेंगे वो कहीं ना कहीं डुप्लीकेट हो सकता है, रेप्लिकेट हो सकता है। तो इनका मैच्योरिटी से चीज़ों को साफ करना, मैच्योरिटी से किसी विवाद को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और मेरे हिसाब से मैच्योरिटी यही होगी कि बिंद्रा जी को अपॉलॉजी कर लेना चाहिए, क्योंकि संदीप माहेश्वरी की साइड से मैं कहीं दोष नहीं देखता हूं, क्योंकि वो बहुत नीट एंड क्लीन वीडियो है, साफ सुथरा वीडियो है, उसमें कहीं नाम नूम कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स तो खुला ही है आपके पास।